त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं इस शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है दोस्तों यहाँ का यह है सहस्त्र शिवलिंग। दोस्तों यहाँ के मुख्य महंत श्याम गिरी जी महाराज का कहना है कि जब ये मंदिर बना तो कोटा नहीं बसा था। ये देव प्रथम जो किरण होती है वो अपने बाबा का श्रृंगार करती है अपनी किरण से, और वो किरण सीधी सूर्योदय के पश्चात सामने से पड़ती ही बाबा के शिवलिंग पर जाती है और बाबा के ऊपर गिरती है। कंसवा महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और शांति का केंद्र है। स्वागत है आपका राधे गुजर ट्रैवलर ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट राधे गुजर और मैं आपको आज ले चलने वाला हूं राजस्थान के कोटा शहर में स्थित कंसवा शिव मंदिर, जिसे लोग कंसवा महादेव के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है दोस्तों वहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है। तो दर्शन करेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। पास में यहाँ शिवाजी पार्क है, सोचा मैं आपको बाहर से दिखा दूं। काफ़ी अच्छा पार्क है, अंदर गार्डन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। जय भोलेनाथ। दोस्तों ये है कंसवा महादेव का मुख्य द्वार। कहते हैं दोस्तों मंदिर के द्वार के अंदर पैर रखने के बाद एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। दोस्तों ये यहाँ शिलालेख लिखा हुआ है जो कुटिल लिपि में लिखा हुआ है, और ये शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है। आज हमारे साथ है यहाँ के मुख्य महंत श्याम गिरी जी महाराज। हम आपसे यहाँ जानेंगे यहाँ का इतिहास और मुख्यता। तो गुरु जी बताइए कितना पुराना इतिहास है और यहाँ की मुख्यता क्या है? यहाँ का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन रहा है, और ये जो मंदिर परिसर है इसके दो भाग हैं। मूल रूप में प्रथम का जो इसकी हिस्सा है वो ये रहा है कि ये कर्ण ऋषि का आश्रम रहा है। अच्छा जी। कर्ण ऋषि का वो आश्रम था जहाँ शकुंतला पली और बड़ी थी, और यहाँ पर उसने दुष्यंत राजा जो दुष्यंत थे उनको ईश्वर को साक्षी मानकर उनसे विवाह किया था, और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम था भरत। उस भरत के नाम से देश का नाम भारत जाना जाता है। अच्छा जी। ये उस वक्त की कहानी है जबकि राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में आए थे। आश्रम की जो भौगोलिक जो स्थिति होती है वो आप समझ सकते हैं, घास फूस कच्चा। तो ये तो मूल रूप में कर्मस्थली जो ये है ये राजा दुष्यंत की तपस्वी है। अच्छा। इसके पश्चात दूसरा पार्ट जो आता है इस मंदिर का जो स्वरूप है, ये जो मौर्य काल में जो राजा धवल था उसके अधीन ये मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा अच्छा।
तो ये संबंध 738 का है, जो कि मंदिर परिसर में आज भी शिलालेख लगा हुआ है, जी। उसी इस बात का प्रमाणित होता है। ये मंदिर इस प्रकार से उस समय मौर्य काल का निर्माण कर बनाया गया था। समय समय पर जैसे प्रकार से कई और भी कार्य हुए और आखिरी वक्त जब तक अपने कोटा दरबार का भी काफी सहयोग रहा है, उन्होंने भी काफी लास्ट में उन्होंने काफी सहयोग किया है। परंतु इस मंदिर का जो परिसर का जो निर्माण जिस तरीके से हुआ है, उसका सबसे विशेष बात है कि इस मंदिर के अंदर जो कर्णेश्वर महादेव जी इसका नाम है, किसका? इस मंदिर का, जी, जी, उसका पीछे एक तो कर्ण ऋषि का आश्रम रहा है। ठीक है साहब। दूसरा लॉजिक है कि इस मंदिर के अंदर जिस प्रकार से अभी जो श्री राम भगवान का मंदिर बनाया गया है, वहाँ जिस तरीके से उन्हें लेंस लगा के उस सूर्य की किरण को उनके मस्तिष्क पे डाला गया है, यहाँ ऐसा कोई वैज्ञानिक कोई कारण नहीं है। उन्होंने भौगोलिक स्थिति को इस तरह से मंदिर का निर्माण किया है कि सूर्य की जो प्रथम किरण है सीधी शिवलिंग पे आकर गिरती है। अच्छा, तो या उसको कह सकते हैं कि सूर्य देव पहली किरण से उनका अभिषेक करते हैं या दर्शन करते हैं। हाँ, जैसा भी आप चाहो प्रमाण कर सकते हो। मेरे पास इसका वीडियो भी रखा हुआ है, आप चाहो तो मैं भी मेरे मोबाइल से वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। क्योंकि वो वीडियो इस प्रकार कि लॉकडाउन का समय था, बिल्कुल एकांत था, बिल्कुल शून्य था, सिर्फ पुजारी आता था। उस वक्त का वो वीडियो बहुत अच्छा वीडियो, मैं आपको प्रमाणित बता सकता हूँ, बताऊँ जी जी। इसके अलावा यहाँ काफी दर्शनार्थी हाड़ उतर के आते जाते हैं। 12 महीने जो पर्व है, सोमवती अमावस्या, शिवरात्रि है, सावन का पूरा महीना ही हमेशा उल्लास से मनाया जाता है। शिवरात्रि का 3 दिन तक मेला भरा जाता है। 14 मार्च को यहाँ जिस प्रकार से कोयल जी पे जो यात्री लोग जो आ जाया करते थे, वो काफी लोग अब काफी बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं। अभी कल 14 थी तो धूने का दिन भर धूना चलता है और अपने पितरों को हविष्य के रूप में नारियल और घी धूने में अर्पित करते हैं और अपने पितरों को शांत करते हैं। कहते गुरु जी ये कुंड कभी नदी हुआ करते थे? बिल्कुल, ये नदी मैंने आपसे कहा था कि ये नदी, इस नदी का नाम था मलनी नदी। मलनी नदी, जी जी। और ये पूर्व दिशा में पहले बहा करती थी। इसका स्वरूप अपने आप में इतना था कि जब राजा जब दुष्यंत आए थे तो वो उस शकुंतला को एक अपनी मुद्रिका, जिसे राज मुद्रिका कहते हैं, वो उनको दे के गए थे जी। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने कर्ण ऋषि के अनुपस्थिति में से उन्हें बिना पूछे उनसे शादी की, तो जब उनको पता लगा कि इस कन्या ने मेरे अनुपस्थिति में ये कार्य किया है, तो जिसके लिए किया है वो इसको भूल जाएगा। अच्छा। ये उन्होंने श्राप दिया। तो वो क्या है, वो जो मलनी नदी में इसकी जो मुद्रिका गिर गई। अच्छा। तो वो राजा दुष्यंत को किस प्रकार का प्रमाण नहीं दे पाई। वो मुद्रिका इत्तेफाक से जो मलनी नदी थी इसी में गिरी, वो मछली के पेट में गई और उसने राजा दुष्यंत एक बार जब शकुंतला को लेके वहां गए तो वहां उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं आपको पहचानता नहीं। तब ये इनके इन प्रकरणों को मुद्रिका किसी मछली पालने वाले को मिली। उन्होंने वो मुद्रिका देखे, राज दरबार की मुद्रिका थी, वहां पहुंचाई तो उनको शकुंतला की फिर याद आई। फिर वो शकुंतला को और भरत को लेने वो यहीं पर ही आए। उस वक्त उन्होंने जब उस बच्चे को देखा, अच्छा जी, तो वो बच्चा जैसे शेरों के मुख को चौड़ा करके और उसके दांत गिन रहा था। तो वो बोला कि भाई इतना प्रबल बच्चा, ये तो किसी विशेष, तो किसी ने कहा साहब ये अपने शकुंतला का है। और जो राजा दुष्यंत, राजा भरत, जो भारत जो, हाँ, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, भरत ने दांत गिनता रहा था। अच्छा। तो राजा दुष्यंत ने पूछा भाई ये बालक किसका है, तो बोला साहब ये बहुत मेधावी बालक है, ये अपने जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। तो बोला ये मेरा पुत्र कहाँ। तब जाके उन्होंने फिर याद आया, फिर पश्चाताप करके प्रणाम करके कर्ण ऋषि को और अपने पुत्र को शकुंतला को वो अपने धाम शकुंतला को। ये जो जगह जगह शिवलिंग बने हुए हैं, इसका महत्व क्या है? ये हमारे गोस्वामी समाज का मठ रहा है, हम यहाँ के मठाधीश रहे हैं। अच्छा। और ये हमारी परंपरा रही है। नाथ और गोस्वामी समाज के अंदर जब संत महात्मा जहाँ जहाँ रहा करते थे, या तो स्वतः ही उनको आभास हो जाता था तो वो अपनी समाधि स्वतः जीवित ले लिया करते थे, उसको जीवित समाधि बोलते थे। या नहीं तो मृत पश्चात उनको एक समाधि का स्थान दिया जाता था ताकि वो एक शिव के अंश के रूप में यहाँ पूजनीय रहा करते थे। ये परंपरा हमारी वर्षों से चली आ रही है। अच्छा। उसी का ये प्रतीक है। उसके पश्चात ऐसा ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग 1974 में उन्होंने अपने अधीन इस ले लिया गया, तब से ये परंपरा हमारी बंद होगी। अब इस परंपरा के लिए हम कहीं और जगह से हमारा जो समाधि स्थल है वहां पर प्रक्रिया को अपनाते हैं। और मैंने देखा साहब सहस्त्र शिवलिंग भी यहाँ है।
ये एक शस्त्र सिंह सबसे विशेष शस्त्र लिंग। इसकी एक किंवदंती में ये बात आती है कि जब किसी राजा को श्राप मिला जी। तो उस राजा से ये कहा गया कि आप इस श्राप से कभी मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त हो सकते हो तो 1001 शिवलिंग पे आप अभिषेक करवाइए, और धार खंडित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जल की जो धार गिरेगी ना, उस शिवलिंग पे 1001 शिवलिंग स्थापित कीजिए, उन पे जल का अभिषेक कराइए, धार खंडित नहीं होनी चाहिए। अब 1001 शिवलिंग स्थापित करना, उस पे जलाभिषेक करना, फिर उसकी धार खंडित न होना, कितना अपने आप में ट्रिपिकल था। ऐसी स्थितियों में कुछ बुद्धिजीवी संत महात्माओं के ज्ञान को लेके ऐसे शिवलिंग का निर्माण करवाया गया जो शिवलिंग एक ही हो, लेकिन उसको प्रतिफल 1001 शिवलिंग का मिले। तो इसी स्थिति में शिवलिंग का निर्माण किया गया, अभिषेक किया गया, उनको उस दोष से मुक्ति पाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे बहुत ज्ञान मिला और इसकी जानकारी मिली। कोई बात नहीं। अब चलते हैं मुख्य मंदिर जो सामने है। गुरुदेव के आदेश अनुसार जो हमारे इस निज मंदिर की शिवलिंग पे विराजमान है, वहाँ से ऐसा एंगल बनाया गया है जैसे कि अपना जो श्री राम मंदिर है वहाँ पर तो लेंस लगाए गए हैं जिससे कि सूर्य की किरण का एक तिलक भगवान रामचंद्र जी के माथे पर गिरता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं इसका आर्कियोलॉजी के एक भूगोलिक भाग इस तरह से तैयार किया गया है कि जिसकी स्वयं सूर्यदेव प्रथम जो किरण होती है वो अपने बाबा का श्रृंगार करती है अपनी किरण से, और वो किरण सीधी सूर्योदय के पश्चात सामने से पड़ती हुई बाबा की शिवलिंग पर जाती है और बाबा के ऊपर गिरती है। अब जैसा कि हमारे बाबा निराकार स्वरूप में हैं और माता पार्वती की और बाबा भोले भंडारी की जो मूर्ति है, निज मूर्ति, वो इस प्रकार से है कि इस मंदिर के अंदर 3 नंदी महाराज बैठे हुए हैं और शंकर भगवान जो है नंदी पे बैठे हुए हैं निज मूर्ति साकार रूप में, और माता उनकी जंघा पे विराजमान है। लेकिन माता पार्वती बाबा के साकार रूप के दर्शन कर रही हैं, उनको देख रही हैं, और बाबा अपने साकार रूप में होते हुए अपने निराकार स्वरूप को स्वयं इस जगह पर अंकित करके देख रहे हैं। और पूरे भारत के अंदर सिर्फ ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अशोक सुंदरी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के ऊपर ये विष्णु भगवान की मूर्ति विराजमान है। दोस्तों, ये है यहाँ का चतुर्मुखी शिवलिंग, 4 मुख वाला। दोस्तों, एक ये मूर्ति भगवान विष्णु की यहाँ विराजमान है, वो भी 1500 साल पुराने। दोस्तों, यह है भैरव जी महाराज का मंदिर। जय भैरव बाबा। दोस्तों, यहाँ का यह है सहस्त्र शिवलिंग, जिसमें 999 शिवलिंग का समागम है, इसलिए इसे सहस्त्र शिवलिंग कहा गया है। दोस्तों, मंदिर के चारों तरफ शांति फैली हुई है। यह एक नदी किनारे बसा हुआ मंदिर है।
बिल्कुल शांत। दोस्तों यहाँ के मुख्य महंत श्याम गिरी जी महाराज का कहना है कि जब ये मंदिर बना तो कोटा नहीं बसा था। दोस्तों इस मंदिर में एक कुंड है, कहा जाता है कि उसका स्रोत जमीन के अंदर से ही है और उसका पानी कभी सूखता नहीं है, बल्कि उससे पानी ऊपर होके बहता ही रहता है। कहते हैं कि वो पूर्व दिशा की ओर बहता है और पूर्व दिशा में पहले एक नदी हुआ करती थी यहाँ, मल्ली नदी। वो नदी समय के साथ जैसे जैसे शहर बड़ा सीमित हो गई और ये कुंड रह गया। कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा, अमावस्या और सावन की अमावस को यहाँ विशेष स्नान करने लोग आते हैं, ऐसा लोगों ने बताया है यहाँ। मंदिर परिसर में अलग अलग जगह शिवलिंग विराजमान है। करीब 1.5 दर्जन शिवलिंग अलग अलग जगह पर यहाँ विराजित है। मंदिर परिषद में एक भैरवनाथ मंदिर भी है। हनुमान जी का मंदिर भी है और एक गार्डन भी बना हुआ है। दोस्तों अगर आप कंसवा महादेव मंदिर दर्शन करना आना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन कोटा रेलवे स्टेशन पड़ता है, जहां से करीब 10 किलोमीटर ये मंदिर पड़ता है। अगर आप बस से आते हैं तो करीब 3 किलोमीटर पहले यहाँ नया बस स्टैंड खुला है, आप उससे आ सकते हैं। अगर आप कार द्वारा आते हैं तो नयापुरा से ये करीब 7 किलोमीटर पड़ता है, आप डीसीएम रोड पर आ सकते हैं, ये मंदिर वहीं स्थित है। दोस्तों कंसवा महादेव मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का एक ऐसा उदाहरण है जहाँ मन को शांति और सुकून मिलता है और आध्यात्म का ज्ञान होता है। तो दोस्तों अगर आपका कोटा आना हो तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, जय भोलेनाथ।